जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का बालकांड चल रहा है। दोहा नंबर 148 से दोहा नंबर 150 तक आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी सुनेंगे। आखिर तक बने रहिए और आनंद करिए प्रभु को ध्यान में रख करके। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और ये रामायण घर घर तक पहुँचाइए, सबको शेयर कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भानय मंगल प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी। हरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही। सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर जामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच विहाई मांगु नृप मोही। मोरे नहीं अदेय कछ तोई। मंगल भवन मंगल प्रभु सुत सरत अजिर बिहारी। दान शिरोमणि कृपानिधि। नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत। प्रभु सन कवन दुराव। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुत सरत अजिर बिहारी। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले। एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई। नृप तव तनय होब मैं आई। सतरूप त्रिलोकी कर तो जोरे। देवी मांगो बरी जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु तुरंत प्रभु परंतु सुठी होती मिठाई। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान उन सोई। जे निज भगत नाथ तब आहई। जो सुख पावहि जो गति लहई। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत सरत अजिर बिहारी।
सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु सोई विवेक सोई हरनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मात जानकी की जय। लखन लाल की जय। आइए श्रवण करते हैं जो अभी मैंने पढ़ा 148 से 150 तक का भावार्थ। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। भगवान कहते हैं, प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक ही बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान जी ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी मांगो, जो मन में इच्छा हो वो सब मांगो। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। आहा हा हा, प्रभु से भला क्या छुपाना। राजा की प्रीत देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कितनी बड़ी कृपा है, मांग लो। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। शत्रुपा जी ने प्रभु से यही वर मांगा। आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए भजन भक्ति चैनल के साथ। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये रामायण घर घर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, हर जगह।